कभी सोचा है कि अगर एक 11 साल की बच्ची की सारी दुनिया उसकी आंखों के सामने झलकर खाक हो जाए और वो खुद एक जंजीर में बंधा सामान बन जाए? उसकी मां, जिसने उसे प्यार करना सिखाया था, वो उसकी बाहों में दम तोड़ दे। उसका पिता, जिसकी बाहों में वो सबसे महफूज थी, उसे बंदूक की नोक पर मार दिया जाए। और फिर उस मासूम को उस जगह ले उम्मीदें भी। ये कहानी है अमीना की, एक मासूम बच्ची जो गुलामी की सबसे स्याह रातों से गुजरी, लेकिन अपनी पहचान और इंसानियत की रोशनी कभी बुझने नहीं दी। आज आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बताती, बल्कि वो दर्द सुनाती है जो सदियों बाद भी महसूस होता है। तो आइए शुरू करते हैं। वह केवल 11 साल का था, उपनिवेशवाद और पहचान की लड़ाई का प्रतीक है। आज आताओ जो कहानी लेकर आया है वह लॉरेंस हिल की किताब द बुक ऑफ नीग्रोस पर आधारित है, जहां अमीना अपनी मां से प्रेरित होकर 11 साल की उम्र में एक दाई बन चुकी थी। उसके पिता एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनका परिवार अपने कबीले में सुख शांति से जी रहा था, पर एक दिन की छोटी सी यात्रा ने उनकी पूरी किस्मत बदल दी। झाड़ियों में हल्की सी आंव जला दिया गया। 18वीं सदी के अफ्रीका में जंजीर और बेड़ियां आम बात थीं। अमीना 2 दिन से पानी नहीं पी पाई थी। एक लड़का जो लगभग उसकी उम्र का था उसे कुछ पानी देता है। वह प्यार पर गिर जाते हैं। फिर एक डरावना दृश्य होता है। ताकि काफिला धीमा ना हो, एक आदमी कुल्हाड़ी से कमजोर पड़े गुलाम को मार देता है। फिर काफिला आगे बढ़ जाता है। एक पेड़ की छांव में रुकते हैं। लड़का एक आम अमीना को देता है, को सहारा देती है। वे एक गांव से गुजरते हैं जहां लोग उन पर कचरा फेंकते हैं। यह दिखाता है कि अफ्रीका में भी एक जैसे खून वालों को तुच्छ समझा जाता था। कुछ दिनों बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। उनके लिए यह दिव्य नदी है, लेकिन वे नहीं जानते कि यह नदी उन्हें स्वर्ग नहीं, नरक की ओर ले जा के। एक लड़की विरोध करती है और काट लेती है। उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। बाकी डर कर चुपचाप जांच करवाते हैं। एक महिला गर्भवती होती है और उसे फेंकने की कोशिश हो। बारिश से साफ किया जाता है, फिर धूप में सुखाया जाता है। फिर उन्हें जहाज के अंधेरे तले में धकेल दिया जाता है, जहां गंदगी और बदबू होती है। अमीना आगे बढ़ती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ता है। वे लोग आपस में परिचित कि उन्हें जिंदा रहना है। उसे कुछ विशेष स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन यह धोखा होता है। उसे कप्तान के कमरे में ले जाया जाता है और कप्तान कपड़े उतारने लगता है। वह उसे फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन अमीना समझ जाती है और खुद को बचा लेती है। कप्तान ये है और कप्तान कपड़े उतारने लगता है। वह उसे फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन अमीना